द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। प्रस्तावना: असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, मन में है। बाजार को हराना आसान है, पर अपने मन को हराना सबसे कठिन। हर ट्रेडर चाहता है कि वह लगातार जीतता रहे, लेकिन डर, लालच और गुस्सा, इन तीनों की पकड़ में आने पर सर्वश्रेष्ठ रणनीति भी बेअसर हो जाती है। जैरेड टेंडलर कहते हैं, सफल ट्रेडिंग सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने भावनाओं को पहचानें, समझें और नियंत्रित करें, ताकि आप चार्ट को साफ मन से पढ़ सकें। डर नुकसान का नहीं, अनिश्चितता का भय। डर हर ट्रेडर का पहला दुश्मन है। यह आपको छोटी जीत में खुश और बड़ी चाल से दूर रखता है। डर के प्रकार: 1. नुकसान का डर। 2. मौका छूटने का डर। 3. गलत साबित होने का डर। समझ: डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, न कि वर्तमान हकीकत से। उपाय: हर ट्रेड से पहले अगर हारा तो क्या लिखो। रिस्क पहले तय करो, न कि भावनाओं से बाद में। छोटे साइज से शुरू करो और अनुभव से भरोसा बनाओ। डर खत्म नहीं होता, पर समझ आने पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। लालच थोड़ा और की जंजीर। लालच तब शुरू होता है जब आप जीत जाते हैं। आप सोचते हैं, एक और ट्रेड, थोड़ा और प्रॉफिट। यही वो क्षण है जब लालच नियंत्रण पर भारी पड़ता है। लालच की जड़: आपका मन अधिक चाहता है क्योंकि उसे लगता है कम पर्याप्त नहीं। उपाय: हर दिन के लिए प्रॉफिट लिमिट तय करें। हर बड़ी जीत के बाद एक दिन का ब्रेक लें। कृतज्ञता अभ्यास करें। दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनसे संतोष मिला। लालच कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसे सीमित करना ही असली कौशल है। गुस्सा अपेक्षा का विस्फोट। गुस्सा तब आता है जब बाजार आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं, बाजार ने धोखा दिया, लेकिन असल में हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। बाजार कुछ नहीं करता। गुस्से के रूप: रिवेंज ट्रेडिंग। मैं साबित करूंगा मानसिकता। गलती के बाद ओवर ट्रेड। उपाय: 20 मिनट नियम। गुस्से में कोई ट्रेड नहीं। स्क्रीन से उठो, ठंडा पानी पियो, गहरी सांस लो। गुस्से के बाद अपनी सोच लिखो, मैं क्या साबित करना चाहता था। बाजार से बहस करना आग से बहस करने जैसा है, दोनों ही जलाते हैं। आत्मविश्वास और अनुशासन जीत की जुड़वा कुंजिया। दोनों साथ चलते हैं। आत्मविश्वास दिशा देता है, अनुशासन उस दिशा पर टिके रहने की ताकत। आत्मविश्वास भावना नहीं, डेटा से आता है। अपने 20 पिछले ट्रेड का औसत निकालो, वही तुम्हारा असली स्तर है। अनुशासन: हर नियम का पालन करना खुद के प्रति सम्मान है। ये 3 आदतें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं। अनुशासन नियंत्रण नहीं, बल्कि निरंतरता की आदत है। मेंटल हैंड हिस्ट्री, आत्मकोचिंग का रहस्य। यह तकनीक जैरेड टेंडलर की सबसे शक्तिशाली खोज है। हर ट्रेड को अपनी मानसिक कहानी के रूप में लिखो। 1. क्या हुआ। 2. मैंने क्या महसूस किया। 3. मैंने क्या सोचा। 4. और अगली बार क्या सुधार सकता हूँ। यह प्रक्रिया आपको स्वयं का गुरु बनाती है। हर गलती एक सीखने का सबक बन जाती है। गलती तब तक गलती है जब तक उससे सीख न ली जाए। महारत मन का संतुलन ही असली एज। अब आप जानते हैं, बाजार में जीतने का राज सिर्फ चार्ट या रणनीति नहीं, बल्कि स्थिर मन है। आपका सबसे बड़ा एज: 1. शांत रहना जब बाकी घबरा रहे हों। 2. धैर्य रखना जब बाकी अधीर हों। 3. सीखना जब बाकी हार मान लें। असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, मन में है। ट्रेडिंग में असली युद्ध कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उस मन में होता है जो उसे देख रहा है। हर ट्रेडर की शुरुआत रोमांच से होती है। चार्ट, पैटर्न और स्ट्रेटेजी का नशा होता है, पर जब असल पैसा लगता है तो मन की अस्थिरता सामने आने लगती है। कभी डर, कभी लालच, कभी गुस्सा। इसी भावनात्मक जाल से निकलने की कुंजी है। मेंटल गेम। लेखक का संदेश: जैरेड टेंडलर कहते हैं,
जब तक आप अपने भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक बाजार आपके मन से खेलता रहेगा। आप तकनीकी रूप से परफेक्ट हो सकते हैं, चार्ट पढ़ने में माहिर, इंडिकेटर के ज्ञानी, लेकिन अगर आप गुस्से में ट्रेड लेते हैं या डर के कारण मौका छोड़ देते हैं, तो वह ज्ञान बेकार है। बाजार कभी गलत नहीं होता, गलती हमारी मानसिक प्रतिक्रिया में होती है। उदाहरण, दो ट्रेडर्स, रवि और अमित, दोनों के पास एक जैसी रणनीति है, एक ही सिग्नल देखते हैं, एक ही डेटा, लेकिन रवि जब नुकसान देखता है तो तुरंत घबराकर एग्जिट कर देता है। अमित वही नुकसान देखकर सोचता है, क्या यह मेरी योजना का हिस्सा था, और संयम से निर्णय लेता है। अंतर रणनीति में नहीं, मनोविज्ञान में है। मुख्य विचार, एक, बाजार तर्क से नहीं, भावना से चलता है, और जो ट्रेडर अपनी भावना को समझ लेता है वही उसे दूसरों से पहले पहचान लेता है। दो, मानसिक संतुलन ही असली एज है। आपका काम रहना ही आपका वेपन है। तीन, आपके विचार, भावनाएं, निर्णय, परिणाम। यह चार चरणीय श्रृंखला आपकी सफलता तय करती है। सुधार की शुरुआत विचारों से होती है। अभ्यास, मेंटल वार्म अप। हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत से पहले खुद से कहें, मैं बाजार को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता हूं। 5 मिनट शांत बैठें, सांस पर ध्यान दें, और आज का एक इरादा तय करें। आज मैं केवल अपने नियमों का पालन करूंगा, परिणाम पर नहीं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को अनुशासित और स्थिर बनाता है। आत्मचिंतन प्रश्न, दिन के अंत में खुद से पूछें, एक, आज मेरा सबसे बड़ा भावनात्मक ट्रिगर क्या था? 2, मैंने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी? 3, क्या मैं अपने नियमों पर कायम रहा? 4, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? डर नुकसान का नहीं, अनिश्चितता का भय। डर कभी पैसे के नुकसान से नहीं होता, डर उस चीज से होता है जिसे हम नहीं समझते। हर ट्रेडर किसी न किसी रूप में डर महसूस करता है, कभी हारने का, कभी छूटने का, कभी गलत साबित होने का। यह डर ही हमारे सबसे बड़े निर्णयों को बिगाड़ता है। डर का असली चेहरा, जब आप ट्रेड में एंट्री लेने से पहले हिचकिचाते हैं, जब मुनाफे में भी एग्जिट जल्दी कर देते हैं, या जब लॉस देखकर घबराकर रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं, तब असल में डर आपका मन नियंत्रित कर रहा होता है। डर के प्रमुख प्रकार, 1, लॉस का डर। अगर हारा तो क्या होगा? यह डर आपको सेफ दिखने वाले पर कमजोर ट्रेड लेने पर मजबूर करता है। 2, अपॉर्चुनिटी छूटने का डर, FOMO। सब कमा रहे हैं, मैं पीछे रह गया। यह आपको बिना योजना के ट्रेड में धकेलता है। 3, गलत साबित होने का डर, ईगो फियर। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? यह डर नुकसान को स्वीकारने नहीं देता, और ट्रेडर स्टॉप लॉस हटाता जाता है। डर कैसे पैदा होता है? डर भविष्य की कल्पना से बनता है। जब मन अनिश्चितता को खतरा मान लेता है, जो अभी हुआ ही नहीं, उसका भय आपको वर्तमान से काट देता है। इसलिए जितनी अधिक कल्पनाएं, उतना अधिक डर। डर की पहचान कैसे करें? डर छिपता नहीं, संकेत देता है। शरीर अकड़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, क्लिक करने से पहले मन 2 हिस्सों में बंट जाता है। यह संकेत है, मन सोच नहीं रहा, बचाव कर रहा है। डर का समाधान, जागरूकता प्लस तैयारी। जैरेड टेंडलर का नियम है,
एक फील इट, डर को महसूस करो, उसे दबाओ मत, पहचानो कि वह क्या कह रहा है। दो नेम इट, नाम दो, कहो यह लॉस का डर है या यह FOMO है। नाम देने से भावना पर नियंत्रण शुरू होता है। तीन फ्रेम इट, उसका अर्थ तय करो, डर संकेत है कि कुछ सीखने की जरूरत है, न कि रुक जाने का कारण। चार फिक्स इट, तैयारी करो, हर डर के लिए ट्रेडिंग नियम तय करो। उदाहरण, अगर मैं डरूं तो ट्रेड साइज आधा कर दूं, अगर लगातार 2 लॉस हों तो 30 मिनट का ब्रेक। अभ्यास, फियर जर्नल, हर दिन ट्रेड के बाद लिखो, 1 आज मुझे डर कब महस, 2 उसका कारण क्या था, 3 मैंने क्या सोचा और किया। लालच, थोड़ा और की जंजीर, लालच वह मीठा जहर है जो जीत के बाद भी हार की शुरुआत करता है। ट्रेडिंग में लालच कोई दोष नहीं, यह एक प्राकृतिक मानवीय भावना है। समस्या तब होती है जब यह भावना नियंत्रण ले लेती है और हम थोड़ा और की चाह में अनुशासन खो देते हैं। लालच कब शुरू होता है? लालच अक्सर जीत के बाद आता है, जब हमें लगता है मैं समझ गया हूं बाजार को। हम सोचते हैं अब तो यह मेरा टाइम है, बस एक बड़ा ट्रेड और। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस प्लस ओवर ट्रेडिंग का जाल बुनती है। लालच का मनोविज्ञान, जैरेड टेंडलर कहते हैं, लालच तब पैदा होता है जब मन को लगता है कि कम पर्याप्त नहीं है। यह असंतोष से जन्म लेता है। आपका मन अधिक कमाने की इच्छा नहीं रखता, बल्कि खुद को सुरक्षित और श्रेष्ठ महसूस करने की कोशिश करता है। यानी लालच असुरक्षा प्लस अभाव की मानसिकता। लालच कैसे दिखता है? एक टारगेट के बाद भी ट्रेड जारी रखना, प्रॉफिट अच्छा है पर थोड़ा और कमा लूं, 2 प्लान बदल देना, चार्ट अच्छा लग रहा है, SL हटा देते हैं, 3 ओवर लेवरेज लेना, कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अब 2x लॉट साइज डालते हैं, और फिर एक छोटा लॉस पूरा हफ्ता मिटा देता है। लालच को काबू में कैसे रखें? एक प्रॉफिट लिमिट रूल, हर दिन एक प्रॉफिट स्टॉप तय करें। जैसे 10,000 रुपए लक्ष्य है तो उसके बाद ट्रेड नहीं। नो ट्रेड आफ्टर गोल हिट। क्यों? क्योंकि उस बिंदु के बाद आपका निर्णय भावनात्मक हो जाता है। 2 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, कृतज्ञता अभ्यास, दिन के अंत में 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 1 मैंने आज योजना पर कायम रहा, 2 मैंने अनुशासन नहीं तोड़ा, 3 मैंने लॉस को सीख में बदल। कृतज्ञता मन को अभाव से संतोष की ओर मोड़ देती है। 3 रिवॉर्ड सिस्टम, जब आप अपने प्रॉफिट टारगेट और रूल्स दोनों पूरे करें, खुद को छोटा सा इनाम दें। एक ब्रेक, एक मूवी या परिवार के साथ समय, यह संतुलित सफलता का एहसास देता है। 4 रिफ्लेक्शन हैबिट, हर हफ्ते अपने ट्रेड रिव्यू में लिखें, किस ट्रेड में लालच सक्रिय था, क्या वह ट्रेड मेरे सिस्टम का हिस्सा था या ईगो का। गुस्सा, अपेक्षा का विस्फोट, गुस्सा बाजार पर नहीं, अपनी अधूरी अपेक्षाओं पर होता है। हर ट्रेडर कभी ना भी स्क्रीन पर झुंझलाया है, ये मार्केट मूव क्यों नहीं कर रहा, ये फेक ब्रेकआउट क्यों हुआ, मैंने इतना सही एनालिसिस किया फिर भी गलत निकला। असल में गुस्सा बाजार पर नहीं, हमारी अपेक्षा पर होता है। हम चाहते हैं कि बाजार हमारे अनुसार चले, लेकिन वह कभी नहीं चलता। गुस्से की जड़ मैं सही हूं की भावना। गुस्सा तब भड़कता है जब ईगो घायल होती है।
हम खुद को सही साबित करना चाहते हैं, और जब बाजार हमें गलत ठहराता है तो मन कहता है मैं उसे दिखाऊंगा। यही सोच ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग की ओर धकेल देती है। रिवेंज ट्रेड वह है जिसमें आप बाजार से नहीं, अपने अहंकार से लड़ रहे होते हैं। गुस्सा ट्रेडिंग में कैसे दिखता है? एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड, मैं अब उसे वापस लूंगा। 2 स्टॉप लॉस बढ़ाना या हटाना, ये मार्केट मुझे हरा नहीं सकता। 3 बिना सिग्नल ट्रेड लेना, अब मैं गलत नहीं हो सकता। ये सब गुस्से की पहचान है, जहां ट्रेड अब रणनीति नहीं भावना बन जाता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जैरेड टेंडलर कहते हैं, गुस्सा दरअसल अस्वीकार का रूप है। जब हम हार को स्वीकार नहीं कर पाते तो गुस्से से उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में हर हार आपको विनम्रता सिखाने का मौका होती है। गुस्से को शांत करने के उपाय: एक 20 मिनट नियम, लॉस के तुरंत बाद 20 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं। यह कूलिंग ऑफ समय आपके दिमाग को भावना से तर्क पर लौटने का मौका देता है। 2 ब्रीदिंग रीसेट, 3 गहरी सांसें लें, धीरे से अंदर धीरे से बाहर। मन को याद दिलाए, मैं बाजार से नहीं लड़ रहा, मैं खुद को समझ रहा हूं। 3 राइटिंग थेरेपी, हर बार जब गुस्सा आए लिखें, मैं अभी किस बात से गुस्सा हूं? क्या वह वास्तव में बाजार की गलती है? अगर मेरा दोस्त यही गलती करता तो मैं क्या कहता? यह लिखने की प्रक्रिया अहंकार को नरम कर देती है। मेंटल रीफ्रेम अभ्यास, गुस्सा तब आता है जब आप नियंत्रण चाहते हैं, इसलिए अपने विचारों को ऐसे बदलें: बाजार ने मुझे हरा दिया, बाजार ने मुझे एक सीख दी, मैं सही था, मार्केट गलत, मेरी रीडिंग अधूरी थी, अब मैं बेहतर तैयार रहूंगा। हर बार जब गुस्सा उठे याद रखें, बाजार न दोस्त है न दुश्मन, वह सिर्फ एक दर्पण है जो आपकी मानसिक स्थिति दिखाता है। मुख्य सूत्र: गुस्सा टूटी हुई अपेक्षा, हर लॉस साक्षी भाव सीखने का मौका है, प्रतिक्रिया से पहले विराम ही शक्ति है। बाजार से नहीं, अपने अहंकार से लड़ो। आत्मविश्वास और अनुशासन जीत की जुड़वा कुंजियां। रणनीति आपको मौका देती है, आत्मविश्वास और अनुशासन आपको उस मौके से लाभ दिलाते हैं। प्रस्तावना: एक सफल ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो है जो हर स्थिति में संतुलित रहता है। कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, ये दोनों गुण ट्रेडिंग मनोविज्ञान के हृदय हैं। एक देता है भरोसा, दूसरा देता है नियंत्रण। कॉन्फिडेंस दिशा दिखाता है, डिसिप्लिन उस दिशा पर टिके रहने की ताकत। भाग 1: आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, भरोसा जो आंकड़ों से जन्मता है। असली कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस कोई अंधा विश्वास नहीं होता, यह आपकी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस प्लस रियलिस्टिक डेटा से बनता है। झूठा आत्मविश्वास कहता है, मैं हमेशा सही हूं। सच्चा आत्मविश्वास कहता है, मैं गलती से भी सीख सकता हूं। आत्मविश्वास खोने के लक्षण: 1-2 लॉस के बाद प्लान पर शक होना, दूसरों के ट्रेंड देखकर डिसीजन बदलन, मार्केट मेरे खिलाफ है जैसी सोच। इन संकेतों से समझिए, कॉन्फिडेंस बाहर रिजल्ट से नहीं, अंदर प्रोसेस से आना चाहिए। आत्मविश्वास बनाने की तकनीक: एक परफॉर्मेंस जर्नल, हर दिन 3 बातें लिखें। आज मैंने क्या सही किया, क्या सुधार सकता हूं, क्या सीख मिली।
यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को ग्रोथ मोड में रखता है। 2 डेटा कॉन्फिडेंस रूल। अपने पिछले 20 ट्रेड का औसत निकालें। यही आपका वास्तविक स्तर है। अगर इस औसत से ऊपर जा रहे हैं, उत्कृष्ट। नीचे जा रहे हैं, सुधार की जरूरत। 3 पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर दिन खुद से कहें, मैं अपने सिस्टम पर भरोसा रखता हूं। परिणाम अपने आप आएंगे। भाग 2 अनुशासन, डिसिप्लिन। भावनाओं पर नियंत्रण की अनुशासन नियंत्रण नहीं, बल्कि निरंतरता की आदत है। कई ट्रेडर रणनीति जानते हैं, पर नियम निभाना नहीं जानते। अनुशासन वही पुल है जो ज्ञान को सफलता से जोड़ता है। अनुशासन टूटने के कारण: 1. अधिक आत्मविश्वास। 2. भावनात्मक थकान। 3. लालच या डर। 4. कोई स्पष्ट योजना न होना। इसलिए अनुशासन को बाहरी नहीं, अंदरूनी आदत बनाना जरूरी है। अनुशासन विकसित करने की 3 स्टेप सिस्टम। 1. प्री ट्रेड रूटीन, पूर्व तैयारी। हर दिन ट्रेड शुरू करने से पहले 3 मिनट लिखें, आज मैं किन नियमों का पालन करूंगा। यह आपको फोकस मोड में लाता है। एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए एक फिक्स। मेंटल हैंड हिस्ट्री, आत्म कोचिंग का रहस्य। बाजार को बदलना संभव नहीं, पर अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझना और सुधारना संभव है। परिचय। हर ट्रेडर जानता है, कभी आप बहुत अच्छा ट्रेड लेते हैं और कभी वही गलती बार बार दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या आपके सिस्टम में नहीं, आपके मन के पैटर्न में होती है। एक ऐसा टूल है जो इन पैटर्न्स को पकड़ता, तोड़ता और सुधारता है। भाग 1 MHH क्या है? मेंटल हैंड हिस्ट्री वही है जो पोकर में हैंड हिस्ट्री होता है। एक रिकॉर्ड जिससे आप अपनी सोच और भावनाओं के फैसले समझ सकते हैं। यह एक 5 स्टेप प्रोसेस है जो आपके ट्रेडिंग मन को गहराई से विश्लेषित करता है। भाग 2 MHH के 5 स्टेप। स्टेप 1, भावनात्मक ट्रिगर को पहचानो, आइडेंटिफाई द ट्रिगर। जब कोई ट्रेड गलत जाता है या आप डर लालच महसूस करते हैं, पहले पहचानिए कि कौन सी भावना सक्रिय हुई। उदाहरण, मैं लॉस देखकर गुस्सा हुआ। मैं प्रॉफिट बढ़ता देखकर लालची हो गया। मैं एंट्री मिस होने पर परेशान हुआ। यह पहला कदम है, भावनाओं को देखना, उनसे लड़ना नहीं। 2, सोच का पैटर्न पकड़ो। अब ध्यान दो कि उस भावना के पीछे कौन सी सोच थी। मुझे लॉस नहीं झेलना चाहिए। मैं हर ट्रेड में जीतना चाहता हूं। अगर ये मौका निकल गया तो मैं मूर्ख हूं। यही मानसिक जाल, मेंटल ट्रैप है। जब तक इसे पहचानोगे नहीं, सुधार संभव नहीं। स्टेप 3, जड़ तक पहुंचो, फाइंड द रूट कॉज। हर भावनात्मक प्रतिक्रिया के पीछे एक गहरी मान्यता, बिलीफ होती है। जैसे मेरी कीमत मेरी जीत से तय होती है। गलत होना शर्म की बात है। मैंने अगर मौका छोड़ दिया तो मैं असफल हूं। ये बचपन, करियर या पिछले अनुभवों से बनी धारणाएं हैं। इन्हें समझना मतलब खुद को जानना। ट्रेडिंग आपको मार्केट नहीं, खुद का आईना दिखाती है। स्टेप 4, सत्य से सामना, चैलेंज द बिलीफ। अब उस पुरानी मान्यता को प्रश्न करो, क्या हर लॉस गलत होता है? नहीं। क्या जीत ही सफलता का एकमात्र पैमाना है? नहीं। क्या भावनाएं तथ्य होती हैं? नहीं। सच्चाई ये है, लॉस डेटा, विन परिणाम, और दोनों ही सीखने का हिस्सा है। भावनात्मक महारत और स्थिरता। सच्चा ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर स्थिति में स्थिर रहता है।
प्रस्तावन। हर ट्रेडर चाहता है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी, लेकिन असली स्थिरता रणनीति से नहीं, भावनात्मक नियंत्रण से आती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे हम अपने मन को इतना मजबूत बनाते हैं कि डर, लालच, गुस्सा और अहंकार अब हमें नियंत्रित न करें, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित करें। भाग 1, भावनाओं की लहरें और उनका विज्ञान। भावनाएं बुरी नहीं होती, वे सूचना, इंफॉर्मेशन होती हैं। डर बताता है कुछ खतरा है, दोबारा सोचो। लालच कहता है तुम्हारा ध्यान परिणाम पर है, प्रक्रिया पर लौटो। गुस्सा इंगित करता है अपेक्षाएं टूट रही हैं। घबराहट दिखाती है आपकी मानसिक तैयारी अधूरी है। जब आप इन भावनाओं को सुनना सीख लेते हैं, वे दुश्मन नहीं, सलाहकार बन जाती हैं। भाग 2, भावनात्मक महारत का 3 स्तरीय ढांचा। लेवल 1, जागरूकता, अवेयरनेस। हर भावना को तुरंत पहचानना सीखिए। उदाहरण, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं बदला लेना चाहता हूं। अवेयरनेस ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। जब आप भावना को नाम देते हैं, वह अपनी ताकत खो देती है। लेवल 2, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। जो है उसे स्वीकारो, तभी कुछ बदलता है। भावनाओं को दबाओ मत, बस उन्हें देखो, महसूस करो और जाने दो। 3 सेकंड रूल। जब भावना उठे 3 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और मन में कहें, यह भावना आई है, लेकिन मैं इसका दास नहीं हूं। लेवल 3, पुनर्नियंत्रण, रीरेगुलेशन। अब अपनी चेतना को वापस प्रक्रिया पर लाओ। कैसे? एक तय वाक्य दोहराओ, मैं परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान देता हूं। 4 गहरी सांसें लो। स्क्रीन से कुछ क्षण दूर हटो। इस तरह आप भावना से बाहर निकलकर फिर से सिस्टम मोड में लौट आते हैं। भाग 3, भावनात्मक संतुलन के 4 शस्त्र। 2, रिवेंज ट्रेडिंग। समाधान लॉस बदला नहीं, सबक है। 3, ओवर कॉन्फिडेंस, अतिविश्वास। भाग 4, मानसिक स्थिरता की 5 दैनिक आदतें। 1, मॉर्निंग मेंटल वार्म अप। दिन की शुरुआत से पहले मन में बोलें, आज मैं शांत, अनुशासित और जागरूक रहूंगा। 2, कीप 3 डीप ब्रेथ्स बिफोर एवरी ट्रेड। हर एंट्री से पहले गहरी सांसें लेकर शरीर और मन को रीसेट करें। भाग 5, भावनात्मक स्थिरता के संकेत। लॉस होने पर भी मन शांत, जीत के बाद भी ईगो नहीं। सिस्टम टूटे नहीं तो रिजल्ट कुछ भी हो, संतुलन बना रहे। हर ट्रेड अगले अवसर की तैयारी लगे। स्थिरता का मतलब यह नहीं कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि यह है कि आप महसूस करके भी सही निर्णय ले सकते हैं। प्रेरक उद्धरण। जब भावनाएं स्थिर होती हैं, तो आपकी सोच स्पष्ट होती है, और स्पष्ट सोच ही महान ट्रेड बनाती है। मार्केट आपको हरा सकता है, लेकिन अगर आप भावनाओं पर जीत गए, तो कोई मार्केट आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकता। अंतिम सूत्र, गोल्डन रूल्स। 1, भावनाएं दुश्मन नहीं, संकेत हैं। 2, अवेयरनेस प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंट्रोल मास्टरी। 3, लॉस और प्रॉफिट दोनों को समान नजर से देखो। 4, प्रोसेस फर्स्ट, इमोशन लेटर, यही सफलता का मंत्र। 5, स्थिर मन ही दीर्घकालिक सफलता की जड़ है। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।